आज अपने बीएससी थर्ड ईयर का जो सॉलिड स्टेट टॉपिक है, कल अपने बीसीसी कर रहे थे, उसके बाद आगे बीसीसी का फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल निकालना है, यानी अभाज्य कोष्ठिका की मूलभूत सदिश को फाइंड करना है। तो देखिए, ये अपने पास ओरिजिन होता है और ये अपने पास 3 क्यूब है जो इस प्रकार से एक क्रिस्टल के अंदर लगे हुए हैं। अब अपने को पता है ये तीनों बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो अपने पास तीनों के बेस में यानी इसके सेंटर में एक अपने पास क्या होएगा, एक एटम मौजूद होएगा। अब देखना, अब इसकी इन तीनों से दूरी अगर मैं मानूं इस प्रकार से, ये अपने पास ए वेक्टर है और ये अपने पास बी वेक्टर और ये अपने पास सी वेक्टर। बी के लिए ओ से यहाँ तक की जो अपने पास डिस्टेंस है वो ओपी अपने पास आएगी, तो अपने पास ओपी वेक्टर आएगा अपने पास, ओपी किसके बराबर आएगा, बी वेक्टर पे। ठीक है जी। और इसी प्रकार इसके लिए अगर मैं कुछ और मान लूँ, जैसे एम मान लिया इसके लिए और इसके लिए मैं एन मान लूँ, तो इसके लिए ए और सी वेक्टर के लिए भी आ जाएगी। अब अपने ओपी के लिए निकालते हैं, तो देखिए ये सेंटर तक यहाँ तक जाएगा और इसके बाद ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट क्यू मानता हूँ और ये वाला पॉइंट आर मानता हूँ, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है अपने पास ओ क्यू आएगी। अब देखना, अपने पास 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, ओ पी क्यू और ओ आर क्यू, अपने पास ये 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखिए, ये ओपी है अपने पास, ये किसके इक्वल होएगा, ये होएगा अपने पास पी क्यू वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर। और अपने अगर ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू निकालें, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स से निकाल रहे हैं, तो ओ क्यू वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर। अब देखिए, टोटल ओपी की वेक्टर की वैल्यू यानी बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी अपने पास पी क्यू वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू नहीं, ओ क्यू की जगह अपने वैल्यू रखेंगे ओ आर वेक्टर और प्लस अपने पास आएगा आर क्यू, प्लस अपने पास आएगा आर क्यू। अब देखिए, अपने पास जो ओपी है वो पी क्यू वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर आएगा। अगर अपने डायग्राम में देखें, जो पी क्यू वेक्टर है, जो पी क्यू वेक्टर है वो अपने पास किस डायरेक्शन में है, अगर वो बात करें तो पी क्यू वेक्टर की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो अपने पास आएगी जे डायरेक्शन में। अगर मैं बात करूं इस तरफ, अगर मैं बात करूं, अपने पास आई वेक्टर है और इस तरफ अपने बात करूं जे वेक्टर है और इस डायरेक्शन में यानी बाहर की ओर वो के वेक्टर है। तो अपने पास अगर जे से जाएं उसकी तरफ, तो अपने पास वैल्यू आएगी पी क्यू के लिए। अब ये सेंटर में है, तो जो टोटल डिस्टेंस अपने को पता है ए होती है, लेकिन इसका हाफ तक जाना पड़ेगा अपने को, तो अपने पास जो डिस्टेंस के लिए अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगी ए बाई टू। अब तीनों के लिए ओ आर और आर क्यू तीनों के लिए अपने पास ए बाई टू आएगा। अब ओ से क्यू तक जाना अपने को, पी तक जाना है, तो सबसे पहले अपने पास ओ से अगर इधर की साइड कोई पॉइंट लूँ मैं बी के लिए, तो पहले जे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव तो अपने पास आएगा जे। ठीक है, फिर मैं बात करूं के के लिए, तो अपने पास के लिए भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, तो प्लस में आएगा के वेक्टर। अगर आई वेक्टर की बात करें, अगर ये इस तरफ डायरेक्शन होती तब अपने पास आता प्लस आई, लेकिन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस आई, माइनस आई। ठीक है, तो इस प्रकार जो बी वेक्टर की वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी अपने पास
जे वेक्टर प्लस के वेक्टर माइनस आई वेक्टर। ठीक है जी। इसी प्रकार सिमिलरली अपने निकाल सकते हैं ए वेक्टर की वैल्यू भी। इसको मैं साफ करके दोबारा लिखता हूँ। अब सिमिलरली अगर बी की वैल्यू अपने जैसे निकाली थी, माइनस आई को मैंने सामने लिख दिया और माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। अब इसी प्रकार ए वेक्टर और सी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, a/2 तीनों में आएगा, i प्लस जे और यहाँ पे अपने पास के आएगा। पहले माइनस के कर दो, फिर उसके बाद माइनस आई कर दो, फिर जे कर दो। इसके बाद अपने पास तीन प्रिमिटिव वेक्टर के फंडामेंटल वेक्टर निकल जाते हैं प्रिमिटिव सेल के। और अपने वॉल्यूम निकाले अगर प्रिमिटिव सेल का, तो अपने को पता है वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है अपने पास v इक्वल ए वेक्टर डॉट, इस पर डॉट जो अपने पास डॉट है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखिए ये जो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो तीन चीज़ें कॉमन है ये बाहर आ जाएगी अपने पास, और अपने पास इसके अंदर ए क्यू बाई 8 आएगा बाहर की ओर। अब ये जो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई है इसका, तो 1 1 और -1, इसके लिए आ जाएगा 1 1 और -1, और बाकियों के लिए आपको पता ही है -1 1। और इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो लास्ट में वॉल्यूम आएगा ए क्यू बाई 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स आगे अपने पढ़ेंगे बेस स्टैंडर्ड क्यूबिक और एफसीसी स्ट्रक्चर। देखिए ये इसका थर्ड टाइप है। इसमें क्या होता है कि सेम पहले की तरह 8 एटम तो प्रेजेंट होते हैं उसके 8 कॉर्नर पे, पर एक एटम यानी 1 एटम प्रेजेंट इन ईच फेस। फेस यानी फलक बोलते हैं, जैसे किसी कमरे की दीवारें होती हैं, उस दीवारों पर भी एक एक एटम प्रेजेंट होएगा। तो इसके अंदर अगर बात करें, देखिए कि ये अपने पास 4 एटम इस दीवार पर तो है और एक एटम इसके फेस पर भी है, यानी इसके फलक पर भी है। ये पूरा नहीं होता, इसमें आधा होता है। और इस प्रकार एक इसकी 6 फलकों पर 6 एटम अपने पास इस प्रकार प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको फलक केंद्रीय घनीय संरचना। तो आगे देखिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा वो 12 होएगा। ये आधा एटम इस 4 एटम के साथ तो अपने पास अटैच होता ही है। देखिए मैं अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं, एक फलक लेता हूं, इसके लिए मैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं जो उसके फेस पर है, तो 4 एटम अपने पास इस प्रकार इस पर प्रेजेंट होंगे, और जिसके साथ वाली फलक है उसके साथ भी एक एटम अटैच होगा। ठीक है, और इसी प्रकार उसके बैक साइड में भी एक एटम अटैच होगा। टोटल कितने हो गए 6। अब देखिए अब इसके साथ जो 4 एटम होंगे अपने पास, यानी इसके लिए भी 4 एटम इसके साथ अटैच होंगे और इसके लिए भी अपने पास 4 इसके साथ होंगे, तो ये इसके साथ भी टच करता है अपने पास। तो टोटल अपने पास कितने आते हैं 4 4 एंड 4 12 अपने पास हो जाएंगे। इस प्रकार का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है अपने पास वो 12 आता है। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसके लिए लैटिस कांस्टेंट की। अब अपने एफसीसी के लिए लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए अपने पास एक स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, और इसके जो डायगोनल अपने पास जैसे बीसीसी में था, एक एटम पूरा था और हाफ एटम साइडों में थे, तो इसकी जो रेडियस अपने पास r थी, इसके लिए अपने पास जो डायमीटर आ जाएगा 2r, और इसके लिए अपने पास आ जाएगा r। तो टोटल जो डायगोनल डिस्टेंस आ जाएगी या लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास 4r, और ये अपने पास a और a अपने पास इनके बीच की दूरी है। अब देखना इस ट्रायंगल लॉ या पाइथागोरस थ्योरम से अपने 4r² इक्वल आ जाएगा a² प्लस a², दोनों का ऐड किया 2a², इधर 4r²। यहाँ से अपने a² की वैल्यू निकाल सकते हैं। a² इधर पड़ा है, इसके अपॉन में 2, फिर रूट को किया तो अपने पास जो a की वैल्यू आई अपने पास आ गई 4r अपॉन में √2। यहाँ से अपने r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। √2 ऊपर गया, a√2 अपॉन में 4, तो अपने पास जो अपने पास ये रेडियस r की वैल्यू भी अपने पास आ गई। अब अपने से इस एफसीसी के लिए वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अपने सबसे पहले क्यूबिक के लिए जो वॉल्यूम होता है अपने पास कितना होता है v = a³। ठीक है जी। और एक एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एटम्स की, तो नंबर ऑफ एटम्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है
तो आपको ध्यान होगा कि 8 एटम जो उसके कॉर्नर पे हैं वो अपना 1/8 भाग इसके अंदर करते हैं, प्लस जो 6 अपने पास फेस है, इसके 6 फलक है, उन पे जो 6 एटम होते हैं वो अपने हाफ इसको देते हैं, तो अपना हाफ देंगे। तो इस प्रकार से जो वैल्यू आएगी अपने पास 1 + 3 = 4। तो नंबर ऑफ एटम इसके अंदर होते हैं 4। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम अपने पास 4 आ गए, रेडियस अपने पास इतनी आ गई। अब अपने को पता है कि जो टोटल वॉल्यूम होएगा उस यूनिट सेल का, एफसीसी स्ट्रक्चर का, वो नंबर ऑफ एटम्स इंटू 4/3 πr³ इक्वल होएगा। नंबर ऑफ एटम अपने पास 4 है और r³ की वैल्यू अपने पास यहाँ से निकाल लेंगे, तो a³ 2√2 और अपॉन में 64, देखिए 16 और 4, ठीक है जी। और यहाँ से भी निकाल सकते हैं 2। अगर इसको सॉल्व करूँ तो अपने पास जो वॉल्यूम आएगा वो अपने पास आएगा a√2 पाई भी लिख लीजिए, πa³ अपॉन में 2। तो जो इसके अंदर वॉल्यूम आएगा अपने पास कितना आएगा, √2/2 और πa³/2, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे 6 है, 3 भी अपने पास, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, 6 आ गया। ओके, √2/6 πa³, चलिए वॉल्यूम। अब अपने मैं इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू निकालूँ, यानी संकुलन गुणांक की वैल्यू निकालूँ, तो अपने पास आएगी, तो पैकिंग फ्रैक्शन अपने पास देखिए नीचे तो अपने पास आएगा a³ और ऊपर आएगी इसकी वैल्यू। तो अपने को पता है कि, चलो देखिए πa³ √2/6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आगे अपने सॉल्व करें इसको, तो √2 π/6 आएगी। इसको आप वैल्यू पुट करो √2 की और पाई की, तो अपने पास आएगा 0.74, और इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो आएगा अपने पास 74%। यानी ये एक हाईली बाउंड स्ट्रक्चर है। अगर ये 70 से ऊपर आती है अपने पास, तो अपने पास इसको हाईली बाउंड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको क्लोजली पैक्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास इसके एटम ज़्यादा क्लोज होंगे, इसको क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर भी इसको बोला जा सकता है। अब इसके लिए मैं अगर इसकी फंडामेंटल वेक्टर निकालूँ प्रिमिटिव सेल के लिए, अब इसके लिए अपने जो प्रिमिटिव सेल के लिए वॉल्यूम की बात करें, उससे पहले अपने फंडामेंटल वेक्टर फॉर प्रिमिटिव सेल के लिए निकालें, तो अपने पास ए वेक्टर के लिए आता है a/2 i + j, और बी वेक्टर के लिए a/2 j + k, और इसी प्रकार k + i। अब इसका वॉल्यूम अपने निकालें, तो उसी फॉर्मूले से a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर निकालो, तो अपने पास b की वैल्यू आती है अपने पास a³/4। इस प्रकार अपना एफसीसी स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। कल अपने हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को निकालेंगे, ठीक है।